के वो पार कैसे स्वानुभूति के द्वार हो निशंक निर्वेदनिया उछले सुखता कर सुअपार अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रयारम नमो लोई सवसाहुम शुद्धात्मानुमनीकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदी छंदस्य सिद्धार्थम छंदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे
मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः शिवाय। सर्वव्यापक सिद्धूपाय स्वरूपाय परात्मने स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जीवमजीवम तद्वम जनवर्वस्विठम देवेन्द्र बिंद वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। ओम नमः। ओम। स्वाध्याय साधन है। साध तो समता है और एक भी समता साधन है और पूर्ण समता साध्य। साधन और साध्य एक ही तरीके के होंगे। एक देश समता साधन और सर्वदेश समता साध्य। एक आत्मा ही साधन साध्य रूप परिणमित होता है। आत्मा के आश्रय से ही एक देश समता आती है, आत्मा के आश्रय से ही सर्वदेश समता आती है। जो आत्मा को रात का प्रसंग याद होगा, जो अपने को जाने बिना विश्व को जानने जाएगा तो मोह उत्पन्न होगा ही होगा। अपने को जाने बिना विश्व को जानता है, कहीं न कहीं अपनत्व तो करेगा ही। यही मैं हूँ, यही मेरा है, ये मेरा प्रभाव है, ये भगवान, ये तुम्हारा प्रभाव है। एक सिद्धांत याद रखना, जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं है और अपना अपने से भिन्न नहीं है। जो अपना है वह अपने से अभिन्न होना चाहिए। ये सिद्धांत है, इसका खंडन नहीं हो सकता। जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं हो सकता। मान लो धोखा खाओगे, परेशान होगे, दुखी होगे, अपने से जो भिन्न है वह अपना नहीं हो सकता। एक आदमी तो ऐसा चाहिए जो अपने सब उससे मन की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हमेशा सार रहे, नहीं हो सकता भाई। शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई शरणभूत नहीं है। पति सोचे ये पत्नी हमारी हो, ठीक है, पत्नी तेरी हो जाएगी, लेकिन भाई की बहन नहीं रहेगी क्या? पिता की पुत्री नहीं रहेगी? भाई का कुछ विकल्प होगा तो वो देखने नहीं जाएगी? माँ की बेटी नहीं रहेगी? नहीं हमारी हो गई तो भाई कैसे हो जाएगी? स्यादवाद है। अनेकांतात्मक वस्तु तुम्हारी कल्पना से कैसे चलेगी? नहीं, वो पत्नी हमारी पत्नी है। हमने कछु कही है तो कछु काऊ से और काऊ से नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? भाई से कहेगी। माता पुत्र की माता नहीं होगी, वह तुम्हारी पत्नी बनी रहेगी। कल्पना झूठी है। एक तत्व ही ऐसा है जो अपना ही होता है, पराया कभी नहीं होता, वो है शुद्धात्मा। अभी हम पढ़ रहे थे, अन्य न कोई और उपाय, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे दुखी मत हो, अन्य किसी उपाय की जरूरत ही नहीं है। अन्य किसी उपाय की जरूरत भी नहीं है। अन्य कोई उपाय सुखी होने का नहीं है। एक हो इतने काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थ का मार्ग एक ही है, सुखी होने का उपाय एक ही है, अन्य नहीं है।
नहीं है, नहीं है, नहीं है। न खलु यस्मा, न खलु कहे साध सिद्धि यस्मात, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं है। अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं होगी। समता हमारे जीवन का साध है, हमारी स्वाध्याय का साध समता, पूजन का साध समता। किनकी पूजा करके आए हो? जो समता रूप परिणमित हुए। किनकी संगति करोगे? जो समता रूप में। समता की साधना में लगे हैं अथवा समता के लिए आत्मा की साधना में लगे। समता के लिए आत्मा की साधना में लगे या समता की साधना में लगे, एक ही बात। विवक्षा भेद है, वास्तव में विरोध नहीं है इसमें। एक पारिभाषिक न्याय का गठन है, एक शुद्ध न्याय का गठन कर दिया। समता धर्म है, आत्मा धर्मी है। तीसरे का क्या कहूं? हर मित्र मसान में समता रखना ये नहीं कह रहे हम, ये कह रहे अपने को हमेशा समता देखना। अपने को ज्ञाय 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 ज्ञाय, किसी अवस्था में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ज्ञाय ज्ञाय की है। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, देह आत्मा रूप नहीं हुआ है, न हो सकता है, न होगा। देह के साथ में रहेगा आत्मा, लेकिन देह रूप नहीं होगा। सब में समता माने एक, समता माने एक साथ आत्मा आत्मा ही रहेगा, ज्ञान ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा, कर्ता नहीं बनेगा कभी। अपने को अपने में बिल्कुल परफेक्ट समता की कोई अपेक्षा नहीं है। जब जब समता का शब्द आता है तब हम ये सोच लेते हैं किसी और में समता रखने की हुई। समता रखो, समता रखो, काय में? संयोगों में। संयोग के लक्ष्य समता आएगी। एक भ्रांति बड़ी है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुचकरण अर्घावतारण अस प्रहारन में सदा समता धरन। इनमें समता रखो। अरे इनमें समता तब रखोगे, तब रहेगी जब अपने में समता होगी। समता पर का मोहताज नहीं है। साम्य भाव आत्मा का परिणाम है। क्या कहा था? साम्य भाव किसको कहा? मोह क्षोभ विहीन आत्मा के साम्य भाव को धर्म कहते हैं। अगर तुम विपरीत कल्पना करके अपने को धर्मात्मा मानते हो तो छोड़ देना। हम 6 घंटा पूजा करते हैं, तुम 8 घंटा करो, दिन भर जिंदगी भर यहीं रहो ना मंदिर में। हम 18 घंटा स्वाध्याय करते हैं, तुम 24 घंटा का स्वाध्याय करो ना। स्वाध्याय के माध्यम से जब तक स्वयं को नहीं पढ़ोगे, स्वाध्याय का प्रारंभ ही नहीं होगा। सब में समता रखो। अरे सब में समता क्या? निज में समता, निज में समता। ज्ञाय ज्ञाय की है। कौन सा काल ऐसा है जिस समय जिस काल में ज्ञाय किसी अन्य रूप हो गया हो? अनादि से अनंत काल तक देख लेना। चौथे काल में, 5वें काल में कुछ नहीं, ज्ञाय ज्ञाय की है।
अभी भी गायब है। अरे दुखी तो इसलिए हो कि तुमने गायक का लक्ष्य नहीं किया, अपने को गायक माना नहीं। दुख का कारण आत्मा नहीं है, आत्मा का सिद्धांत, विपरीत सिद्धांत, आत्मा का अज्ञान, आत्मा का अनाचरण, ये दुख का कारण है। दुख का कारण ये नहीं है आत्मा नहीं है। अंधेरा इसलिए नहीं है लैंप है नहीं, अंधेरा इसलिए है कि लैंप जलाई नहीं। बस इतनी समझ लो। हमने सोचा नहीं है, विपरीत सोचा है। और रात को कही थी, विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं है। ये विपरीत तुम्हारे विचार के कारण ही तुम्हारा सम्यक तो तुमसे दूर हो रहा है। तुम अपने से दूर हो, अपनों से दूर हो, कहाँ पहुंच जाते हो? मोह में नाच जाओ। अमृतचंद स्वामी ने कहा मोह में मत नाचो। ये हमारा लड़का, जो हमारी स्त्री, हमारा धन, हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार, अरे मोह में काय को नाचे? परमाणु मात्र मेरा नहीं है। हमारा एक विकल्प है। अरे तुम्हारा एक विकल्प काय को है? जो तुम निर्विकल्प स्वभाव से च्युत हो गए तो जाने कितने विकल्प होंगे। और ध्यान रखना, एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म देती है। विकल्पों का अभाव स्वास्थ्य से ही होता है, अन्य किसी प्रकार से विकल्पों का अभाव संभव नहीं है। जिनवाणी के अभ्यास से, वस्तु के स्वरूप का विचार करने से विकल्पों में मंदता आ जाती है, विकल्पों का अभाव नहीं होता। इसीलिए तो व्यवहार प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा है। ये व्यवहार प्रतिक्रमण अधिक भाव कसायों को मंद करने वाले हैं, इसलिए चरणान युग में इनको अमृत कुंभ कहा। और तेरे दोषों को मिटाने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें अध्यात्म में विष कुंभ कहा। पूछो, समझो, ये भी विष कुंभ है तो अमृत कुंभ क्या होगा? कुंभ को मिला ये है अमृत कुंभ। नाव कुंभ को मेला, कुंभ को मेला लगने। अरे रे, कुंभ का मेला कौन सा है? सोचो, अमृत कुंभ है ये, आत्मा नहीं। तीसरा शुद्ध नय का विषय भूत, अथवा शुद्ध नय का भी अविषय, निश्चय नय का विषय भूत। जो निश्चय प्रतिक्रमण है, परमार्थ प्रतिक्रमण है, वो उसको अमृत कुंभ कहा। कुंभ घड़े को कहते हैं, तो ये अमृत कुंभ है, तो अमृत का सागर कौन है? तुम तो ये सोचते हो बस शब्द पकड़ लो। अरे भाई, सब में समता नहीं, निज में समता। जो पर से निरपेक्ष होता है उसे समता आती है, जिसे पर से अपेक्षाएं हैं उसे समता कहां से आएगी? और ध्यान रखना, जो पर से निरपेक्ष है उसे अपने में भी समता दिखाई दे रही है और पर में भी समता दिखाई दे रही है, सब समान है। अरे ब्रह्मचारी के लिए स्व स्त्री पर स्त्री समान हो सकती, व्यभिचारी के लिए नहीं। ब्रह्मचारी को पर स्त्री स्व स्त्री समान है, अपनी स्त्री कहाँ है? वो जिसे हम अपन मान रहे वो अपन ही नहीं है, तो अपनी स्त्री कहां से आ गई? जहां दे अपनी नहीं था, अब अपनी स्त्री है। अब स्व स्त्री पर स्त्री का भेद व्यवहार ने से कहा, परमार्थ से नहीं समझना।
जिन्हें परमार्थ साधना है उन्हें स्व स्त्री को भी पर स्त्री के समान ही त्याज्य समझ लेना चाहिए। तभी निर्विषय निर्वासना हो सकेगी। पर स्त्री संबंधी राग भी बाधक है कि साधक है? बाधक है। वहां भी हिंसा है, वहां भी झूठ है, वहां भी चोरी। झूठ माने झूठ क्या कि झूठा आनंद है, मान बैठे तुम। झूठा आनंद, आनंद की कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र रम्यम, आनंद नहीं है। वहां पर से प्रीति है, अपने से प्रीति नहीं है, चोरी है। अब ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है वो तुम्हारा ब्रह्म नहीं है। बताया था ना, ब्रह्म माने आत्मा, और शेष पदार्थ अब ब्रह्म हो गए। जैसे जीव और राजीव, जीव और राजीव, ऐसे ही ब्रह्म और अब्रह्म। जो ब्रह्म नहीं है उसका नाम अब्रह्म। तुम उसे क्या मान बैठे हो? अब तुम पर्यायर्थिक नय का कथन करो तो उसमें रमना अब्रह्म है। ये पर है कि परिग्रह है? ये पर है कि परिग्रह है? ये पर है कि परिग्रह? पर है, परिग्रह कहाँ है? विश्व में परिग्रह स्व और पर, परिग्रह तो है नहीं कोई। लेकिन जब उसे हम अपना मानते हैं तो उसी की संज्ञा परिग्रह कहलाती है। जब उसे इष्ट मानते हैं, तुम्हारा मकान हमारा परिग्रह हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर तुम्हारे मकान को देख करके हम, मकान तो अच्छा है, परिग्रह हो गए। अरे इस मकान में ये कमी रह गई, परिग्रह हो गया, इष्ट अनिष्ट। पर के लक्ष्य से होने वाली जो मूर्छा का परिणाम है उसका नाम परिग्रह है। तो जो परिग्रह के निमित्त को, मूर्छा के निमित्त को भी परिग्रह ही कहते हैं। ये चरणानियों की भाषा है। मूर्छा परिग्रह है, ममेतीत मूर्छा। कारीगर के लिए ये अलमारी परिग्रह है। वो समझता मेरा कार्य, मैंने बनाई है, हमने चढ़ाई है, ये हमारी प्रशंसा है, उसके लिए परिग्रह है। कहाँ की स्व स्त्री, कहाँ का अपना घर, कहाँ का स्वत्व कर रहे हो? स्वत्व, स्वामित्व। स्वत्व और स्वामित्व एक ही शब्द है। कहाँ तुम स्वामित्व कर रहे हो जो जिसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है? पुद्गल का स्वामी पुद्गल है, पुद्गल का स्वामी जीव नहीं हो सकता। भगवान को, अनंत भगवान को, वितराग परमेश्वर को, सर्वज्ञ देव को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। आपको मालूम है 100 इंद्र कौन कौन से इंद्र? भवनवासियों का इंद्र भवनवासी तो है, कल्पवासियों का इंद्र कल्पवासी ही है, त्रियंचों का इंद्र त्रियंची ही है। त्रियंचों का इंद्र कौन है? सिंह है, त्रियंच है कि नहीं? इंद्र कहो स्वामी कहो एक ही बात है। त्रियंचों का इंद्र त्रियंच है कि नहीं है? मनुष्यों का इंद्र मनुष्य है कि नहीं? देवेंद्र का देव का इंद्र देव है कि नहीं है? देव तो पहले ही है, तो जीव का इंद्र, जीव का स्वामी कौन होगा और जीव किसका स्वामी होगा? स्वस्वामित्व संबंध अभेद होता है, भेद कहा जाता है, वो व्यवहार का कथन अलग है। तुम 3 भवन के स्वामी।
और भगवान क्या कह रहे हैं? हम उन्हें 3 लोक के स्वामी कह रहे हैं और भगवान कह रहे सुनो, तुम्हारा स्वस्वामित्व तुम है, तुम अपने स्वामी। हम कह रहे जी हमारे गुरु, और जी कह रहे जी तुम ही तुम्हारे गुरु हो। समाजी तंत्र में सुंदर प्रसंग आया सवेरे। मैं ही मेरे लिए उपास्य हूं, दूसरा किसी उपास्य की जरूरत नहीं। उपास्य कहते हैं उपासना करने योग। मैं ही मेरे लिए उपास्य हूं, न दूसरा कोई उपास्य है और न दूसरे उपास्य की जरूरत है। तुम्हें मिस्त्री को मिठास के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूर्य को प्रकाश के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा को भी सुख के लिए। तुम्हें सुख के लिए स्त्री की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, तुम्हें सुख के लिए अपने आत्मा की जरूरत है। और वो आत्मा तुम्हारे पास है। अब आत्मा तो है, ज्ञान तो नहीं है। तो ज्ञान इसलिए क्यों नहीं है? तुमने कभी आत्मा की सेवा की नहीं, आत्मज्ञों की भी सेवा नहीं। आत्मा है, आत्मा के जानने वाला ज्ञान भी है तुम्हें, केवल दिशा विपरीत है, दृष्टि विपरीत है। मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या आत्मा नहीं है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख के कारण है। तुम दुखी हो अपनी भूल से, हमारी भूल से नहीं हो सकता कोई दुखी। एक दृष्टांत दिया था, याद है कि भूल गए? अपनी छोटी सी फुंसी भी अपने लिए पीड़ा करेगी, दूसरे का कैंसर भी पूरा नहीं करेगा। अपनी इतनी सी फुंसी हो तो मरे 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 पीड़ा पेड़ बंद करेगी, और दूसरे का कैंसर भी पीड़ा नहीं करेगा। अरे अपनी फुंसी नहीं, फुंसी को अपना मानोगे तो पीड़ा करेगा। फुंसी पीड़ा का निमित्त भी तब हो सकती है जब उसे अपना माने। तुम्हारा बुखार तुम्हारे लिए वेदना का कारण ना, तुम्हें बुखार आया ये मान्यता का कारण है। बहुत लोगों की आदत होती है, हम बीमार हैं, बहुत बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार, तो क्या ठीक हो गए? ये दुश्चिंतन है। आत्मन दुश्चिंतन नहीं करो, ये चिंतन मत करो बहुत बीमार, बहुत बीमार। हम स्वस्थ हैं बिल्कुल। अरे स्वस्थ और बीमार कौन होते हैं? जो अपने को भूलते हैं वो बीमार होते हैं। विराधना का फल बीमारी है, आराधना का फल स्वस्थता है। आराधना से स्वास्थ्य होता है, दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं आएगा। अपना सोच बदलो, अपने परिणाम बदलो। देखो भाई, भाव कर्म बदलेगा तो द्रव्य कर्म अपने आप बदल जाएगा, और द्रव्य कर्म बदलेगा तो नो कर्म अपने आप बदल जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अरे हम तो कह रहे भाव कर्म के नाश की चिंता मत करो, अपने को निष्कर्म देखो, भाव कर्म का नाश हो जाएगा। तुम्हारा क्रिया का अभिमान टूट जाएगा, तुम अपने को निष्क्रिय देखो। अबे भग जाएंगे 1 घंटा में सबके सब, बैठ जाओ, तुम अपने को देखो। अब तुम तो देख रहे हो, अब भग कैसे जाए? और कह रहे जाओ,
अब जाए कैसे? माने अंधकार को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे। अपने को निष्कर्म नहीं देख रहे, भाव कर्म को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नाचने का प्रयास कर रहे हैं। देखो भाई, प्रवृत्ति तो होगी, द्रव्य है तो पर्याय तो होगी। अगर तुम्हारी पर्याय सम्यक नहीं होगी तो मिथ्या होगी। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा, होगा उसमें एक तो होगा। और एक चाहे कोई एक नहीं होगा, एक को देखोगे तो होने योग्य होगा और नहीं तो न होने योग्य होगा, जो तुम्हें पसंद नहीं है। न होने योग्य का मतलब ये है जिसको तुम नहीं चाहते सो होगा। कुपथ्य करोगे तो बीमार होगे। विचारों का कुपथ्य भी समझना चाहिए। नेगेटिव सोच जिसको कहते हैं, कुपथ्य करोगे तो बीमार करो और पथ्य का सेवन करोगे तो निरोग होगे। ये नहीं है कि कुपथ्य करेंगे हम स्वस्थ हो जाएं, असंभव। राग द्वेष विमोह नाम ज्ञानो यदि असंभव, असंभव है। ये नहीं करा पाएंगे, जिनकी ताकत नहीं करा लें, इनकी ताकत नहीं राग करा लें। मुस्कुराता हुआ बालक राग नहीं करा पाएगा तुम्हें। रोता हुआ बालक तुम्हें दुखी नहीं करा पाएगा। हंसता हुआ बालक तुम्हें आनंद नहीं दे पाएगा। भूखा बालक चिंतित नहीं कर पाएगा। बालक का परिणमन बालक में देखो, अपना परिणमन अपने में देखो, और अपना परिणमन अपने में देखो, अपने को परिणमन से निरपेक्ष देखो। अपना परिणमन अपने में देखो। अरे अपना परिणमन अपने से बाहर देखो। होते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही है। अपना भी कह रहे हैं और भिन्न भी जान रहे हैं। ज्ञानियों की यही कला है, भेद ज्ञान यही कला है, यही प्रभुता है। जिनने रोटी खाई कि नहीं खाई चिंता भी करते जा रहे हैं और निष्प्रही है, वितरागी भी है। आचार्य महाराज, हाँ, लेकिन तुम्हें आचार्य बनना पड़ेगा, तब तुम निष्प्रही और चिंता एक साथ हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, लौकिक में जो तुम्हें मालूम है, लड़की की विदा भी करते जाते हो, रोते भी जाते हो। रोते तो विदा क्यों कर रहे हो? और विदा कर रहे हो तो रो काहे कर रहे हो? पराई संपत्ति है कि नहीं? हमारी तो नहीं है। विदा भी करते जाते, रोते भी जाते। भीतर भीतर रो रहे थे, ऊपर ऊपर विदा कर रहे हैं। अच्छे जाओ, एक साथ होता है कि नहीं बोलो? अरे जब एक साथ राग है और विराग है तो एक साथ दुख है और सुख भी है। अरे मुनीश्वरों को भी अनंत जैसा सुख नहीं है और मिथ्या दृष्टियों जैसा दुख नहीं है। श्रावकों जैसो का मिथ्या दृष्टियों जैसा दुख नहीं, मुनीश्वरों जैसा आनंद नहीं। मुनीश्वरों के आनंद के लिए मुनीश्वरों जैसी वितरागता चाहिए, अनंत के आनंद के लिए अनंत जैसी वितरागता चाहिए।
कहां तुम स्व की कल्पना कर रहे हो? जिसे स्व माने बैठे हो वो सब पर है। हमारा घर, हमारा काम, तुम्हारे काम है ये। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, ये तुम्हारे काम है। दवाई खाना, ये तुम्हारे काम है। कड़वी हंसी, रोगी कड़वी औषधि भी सेवन करता जाता है और बुरा भी समझता जाता है। कड़वी औषधि मुंह बिगाड़ जात हो, पियर जात हो। एक साथ है कि नहीं? ये पूछे एक साथ हो सकता कि नहीं? अरे होता है एक साथ। कैसे होता है ये मत पूछो। अतर्को स्वभाव है। कैसे होता है? सहज होता है। होने पर भी हे होता है, उपाधि उपाधि होता है। वो सम्यक का कार्य अलग है और चारित्र का कार्य अलग है। समता आत्मा का परिणाम है। कैसा? पर से निरपेक्ष है, सापेक्ष है। तुम व्यवस्था बनाओ तो हम समता रखें। ये तो ममता का विस्तार है, अहंकार हो जाएगा। हमारे ये नालायक, बहुत नालायक है, गुस्सा आएगी और अरे ये बहुत बढ़िया है, अहंकार आएगा। पर के आश्रय से समता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। यहां कोई व्यवस्था नहीं है। कसाय आ गई या नहीं आ गई? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। राग आ गया, कसाय आ गई, ये भी कसाय। अब इसको कसाय नहीं मानोगे, हम क्या करें? समता स्वयं के आश्रय से ही होती है। और व्यवस्था की बात भी सुनो, तुम्हारे परिणामों से ज्यादा तुम्हारी व्यवस्था कोई नहीं बना सकता। तुम्हारे भाग्य से ज्यादा तुम्हारी व्यवस्था कोई नहीं बना सकता। आज ही बिजली चली जाए तो हम क्या करें? आज ही आटा खत्म हो जाए तो हम क्या करें? तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे उदय से ज्यादा कौन बनाएगा? एक बुजुर्ग थे, पास की बात है, एक मित्र भी थे उनके, बुजुर्ग के मित्र भी होते हैं, कोई बात नहीं। पार्क में घूमने गए तो उन्होंने कहा भैया आज घर ही भोजन कर लियो। उन्हें ठीक है, घर ही भोजन कर लें, कोई बात नहीं। तो दोनों मित्र घर पहुंचे। बहू थी, बहू से कहा बेटा भोजन इनका होना है। ए पापा तुम्हें मालूम नहीं, आज अपन होटल जाते हैं, संडे है। उन्होंने सुन लिया, अरे जैन साहब रहने दे, काय को परेशान हो रहे। अब बताओ क्या करोगे? और पढ़ा ले, और पढ़ा ले, यही पढ़ाओगे और क्या पढ़ाओगे? वो बहू बोली पापा तुम्हें मालूम नहीं आज संडे, आज तो अपन होटल जाएंगे, आज तो अपने घर भोजन ही नहीं बने हो। ये भगवान, संडे है तो भगवान की पूजा करने के लिए संडे है। ये तो बच्चों की बात है। अरे बच्चों की बात नहीं है, तुम्हारी भी बात है यही। तुम भी बच्चे तो हो। अरे शरीर बड़ा हो गया, बाद बाकी जिनवानी के हम सब बच्चे हैं। हम तुमसे बहुत लोग छोटे हैं, तुम भी किसी से छोटे हो कि नहीं? तुम राष्ट्रपति बन जाओ तो माता के पुत्र नहीं रहोगे क्या? चाचा के भतीजे नहीं रहोगे तुम? कैसी विपरीत सोच है। और विपरीत सोच संसार में बिमार रही है, धर्म के नाम पर बिमार रही है।
हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। और ये तुम्हारा छोटे धर्मात्मा तो बन जाओ। धर्मात्मा कैसे ही हैं जो अपने को पर से बड़ा नहीं मानता। हम बड़े धर्मात्मा हैं जी, कहां से मान ली तुमने? हम बड़े हैं कैसे मानी? प्रयास से, क्षयोसम से, क्रियाओं से, बाहर के धर्म से। तुम धर्मात्मा कहाँ हो? धर्मात्मा कहते ही उन्हें हैं जो अपने को बड़ा भी नहीं मानते, छोटा भी नहीं मानते, अपने को ज्ञायक भाव रूप मानते हैं। सब में समता। और बड़ा भी मानते, छोटा भी मानते। इसने करने के लिए बड़े बन गए और आज्ञा पालन करने के लिए, अनुशासन पालन छोटे बन गए। हम सबसे छोटे हैं। बड़े बड़े हो तुम। बड़े तो वो जब छोटों के लिए कुछ त्याग कर सको, शिविर लगा सको, संस्कार दे सको। नहीं तो काहे के बड़े आदमी हो? पैसा से बड़े हो गए, खाली शरीर से बड़े हो गए। हम 60 वर्ष के सबसे बड़े कौन ही हैं? कि हम ही हैं। क्यों? हम 75 वर्ष के विचार से कहा हो? तुम्हारे 75 वर्ष काम काय में गए ये तो बताओ। पचहत्तर वर्ष तुम्हारे काय में गए? पानी में गए, गाय में गए? तुमने बंद बांधा है कि निर्जा करी है? हम सबसे बड़े, हम सबसे छोटे। काहे के छोटे हो? छोटे बड़े की भावना ही ईमान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। समानता का आधार कौन बनेगा? समता का आधार बनेगा। समता का आधार बनेगा समानता की भावना। समता उसे होती है जो पर से निरपेक्ष होता है। जिसे पर से कोई अपेक्षा है वो समता को धारण नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह बोलो। क्यों बोलो? अरे अच्छी तरह तुमसे बोलना सीखो तो तुम उदय आएगा, तुमसे अच्छी है बोलेंगे सब। अब तुम काऊ से अच्छी तरह बोलोगे नहीं तो तुमसे अच्छी तरह को बोले वो। और फिर हमसे बोल रहा है ये क्यों ऐसी मानता तुमने? खोटी है क्या? सही है। हम किसी से बोल रहे हैं ये मान, अरे हम बोल रहे हैं। जानने वाला है कि बोलने वाला? यहां बैठ के तो हमने कह दी तो जानने वाले हो गए। जानने वाला सुखी होता है, बोलने वाला दुखी होता है। नाटक देखो है, देखे बारे चाह जब उठिया और नाटक वालों को पूरा करेगा तभी उठने पड़े। चाहे कभी हो, परेशान हो तो हो, क्या करें हैं? और तुम चाह जब उठिया देखन वाले हो तुम तो, नाटक करे वाले कहाँ? किन मूर्त नाटक देखन हारो। ये संसार का नाटक देखने वाला है, करने वाला नहीं। शांत भाव आत्मा का मोह क्षोभ से रहित परिणाम है, पर से निरपेक्ष परिणाम है। इसलिए पर की ओर देखने वाले को कभी समता नहीं आती। अगर तुम्हें समता चाहिए, समता का अभ्यास करना है तो तत्व विचार का अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। देखो उनकी होनार का विचार करने पर ही समता आता है। किनकी? एक वाक्य है समय मोक्षांत प्रकाश में, उनकी होनार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है। ठीक है? किनकी? हम पूछ रहे। जो विपरीत चल रहे हैं उनकी भी होनार का विचार करो। इनकी होनार ही ऐसी है, हम क्या करेंगे? अब जैसे तुम्हारी होनार का विचार करें तो समता आएगी।
और नहीं तो तुम तो टरका दोगे, गलती हो गई और हमें चिंता है और अपने स्वार्थ के लिए आ जाओगे। अब होनार का विचार किनकी होनार का विचार करें, जिनकी ओर लक्ष्य जा रहा है तुम्हारा। इनकी भली होनार है तो इनने मान ली, हमने हवाओ जा में कछू नहीं। इनकी होनार नहीं है, इनने नहीं मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी। अरे भाई देखो, डॉक्टर ने इलाज किया, बाय तो फीस मिली तो मारो चाहे बचो, हमें कोई फर्क नहीं। डॉक्टर को कोई फर्क है मरे कि बचे, माने तो इलाज करो। अब इलाज किया है, तुम आयु होगी तो बच जाएगा, नहीं आयु होगी तो नहीं बचेगा। असाधा का उदय होगा तो अब बीमारी बढ़ जाएगी, साता का उदय होगा तो बीमारी ठीक हो गई, काम खत्म हो गई। अब इसमें हम क्या करें भाई, हम क्या करें बताओ। उनकी होनार का विचार करने पर इनकी होनार जी नहीं मानेंगे, हमें मालूम। पंचम काल के जीव ऐसे ही होते हैं, आज्ञा लोभी होंगे। हंसो रोगे, हम क्या करें। जहां भोगों में रोग बसे रोग, उनकी होनार का विचार करने पर समता आती है। कैसी क्षमता आती है, जिसमें उनके बदलने का भाव नहीं आता। समझ में आया? माने कैसा नहीं। अब आलम तुम्हें कान ऐठे कैठ दो, कान थोड़े ही मानना, नहीं मान रहा है कान ऐठे वैसे कैसे मान जाए। अब हाल तो लपट रहेंगे, ठीक हो जा, दे दे, वो थोड़ी नहीं मान रहा है। नहीं मानने वाला तो कोई और है। तुम दो लपड़ लेकर के, थप्पड़ देकर के कैसे तुम मनवा लोगे। एक मां थी, सही घटना सुना रहे हम आपको कई बार। एक मां थी, छोटा बच्चा था, नहा धो करके रोटी खाने के लिए बैठने को तैयार हो गया। मां ने कहा, बेटा दर्शन कर आओ, आज नहीं आए, करे आओ, अच्छी बच्चे करे आते, बात मानते, करे आओ। नहीं आएंगे, संजा चले आएंगे, संजा को नहीं तुम अभी चले जाओ, अबे नहीं आएंगे। नहीं आएगा, मां को भी गुस्सा आ गई, नहीं आएगा, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये भगवान, कसाई की तीव्रता में यही होता है। कसाई की तीव्रता में गुरुजनों की अवहेलना होती है। कसायों की तीव्रता में जिन शासन की अवहेलना होती है, अवज्ञा होती है, उपेक्षा होती है, अनादर होता है, होता ही है। कसाय की तीव्रता में शुद्धात्मा की विराधना होती है। कसाय की तीव्रता में आराधना की पात्रता भी नहीं होती। समझ लिया? मैंने कह दी नहीं मान जाएंगे, नहीं आएंगे। अब हाल हम 20वीं मंजिल पर रोटी बना रही थी। अब हाल हम लटका देंगे तुम्हें, नीचे ऊपर नीचे फेंक देंगे, फेंक दे। मोब गलत उत्तर देने से तो कथाएं बढ़ती हैं। तो मां को भी कथा आएगी। उठाया उसने और खिड़की में से ऐसे बोल, जाएगा कि नहीं? कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब कैसे छोड़ दे, मनवा ले। अरे तुम ही मान ले हो, हमारे परिणमाने से परिणमित नहीं होगा। क्यों भाई? हमारे परिणमित होने कराने से ये परिणमित नहीं होगा। पर द्रव्य है, हमारा द्रव्य तो है नहीं। तुम अपनी क्षमता क्यों छेड़ रहे हो? निर्मोही राजा है ये। कैसा निर्मोही राजा और निर्मोही? साधु को आश्चर्य हुआ। उसने कहा परीक्षा करेंगे। तो कैसे परीक्षा करें? साधु ने राजकुमार का एक तरह का छिपा दिया, उसे अपहरण कर दिया।
पाया और जाकर के साधु पहुंच गया। काय की पहचान करने कि ये राजा है और निर्मोही कैसे। तो पहुंचा, दासी मिल गई। तो कह रहा है, अरे दासी रानी से कह दे बड़ा आपत्ति का पहाड़ टूट गया, राजकुमार को शेर खा गया जंगल में। दासी कहती है, तुम काय को दुखी हो रहे, जो जन्मता है सो मरता है। अरे भैया, दासी को ऐसो वेद ज्ञान। रानी से कहा, आगे बढ़ा तो महारानी तुम्हारे पुत्र को शेर खा गया। अरे तो अब क्या करें, जाको सही हो। ये ऐसा ही स्वरूप है संसार का। माने कुछ नहीं, अपने काम में लगी। अरे भैया जी, उनसे ज्यादा निर्मोही। फिर राजा बोला, राजकुमार को शेर खा गया महाराज, तुम यहाँ बैराग छोड़ करके आए काय को आए। तुम यहाँ बैराग छोड़ करके काय को आए, साधना छोड़ करके काय को आ गए। राजकुमार को खाएगो कि तुम्हें खाएगो? राजकुमार को शेर ने खाया हो नहीं खाया हो, जो कुछ भी हो, हम नहीं कहेंगे कुछ। क्यों? राजकुमार को शेर खा गया, जिसे राजकुमार कहते, शरीर को तुम राजकुमार कह रहे हो, खा गया। तुम्हें तो कसाय का शेर खा गया। तुम दुखी क्यों हो रहे? तुम कहने काय को भगया है? समझना। अरे वो नहीं मानता, तुम कसाय काय को कर रहे, हम जी कह रहे। तुमने नहीं मानी, मत मानो। तुम दुखी हो, हम क्या करें? अब हम कसाय क्यों करें? वैद्य दूसरे का इलाज करता है, लेकिन वह निरोग न हो तो स्वयं जहर खा करके नहीं मरता। वैद्य दूसरे का इलाज करता है, और अगर वह निरोग नहीं हो तो अपन ही मर जाए। ये कहाँ की नीति है? ऐसी अनीति न करो न गुसाई। उनका राग नहीं छूट रहा तो तुम राग कर रहे हो। समता कोई अलग चीज है। ज्ञान के बिना समता को जाना भी नहीं आ सकता। प्रकट क्या करोगे? जिसे समता मानते हो, मिथ्यात्व का काम ये है, वो समता नहीं है, और जो समता है वह जानते भी नहीं, पता भी नहीं है समता किसका नाम है। समता रखो, समता रखो, समता रखो। कहा है जी समता रखो? समता में बालिका जीव पर का लक्ष्य होता है। होनार का विचार करने पर ही समता आती है। और तुम्हें समता चाहिए कि नहीं? समता ही तो हमें चाहिए। तो होनार का विचार करो। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरा रे। अनहोनी होवे नहीं कबू काय होत। काय करे पुरुषार्थ रे, जे नहीं कहा। काय होत? अधीर क्यों हो रहे हो? दुखी क्यों हो रहे हो? क्रोध क्यों कर रहे हो? होनहार का विचार करो। किनकी? जिधर लच जाए तिनकी। आपने कौन से कही? देव मान ले तो ऐसे कही, और जो नहीं माने तिनसे क्या कहे हम? उन्हें तो कछु नहीं है। 10 साल पहले जो था सो यवे। अपने मान बैठे धर्मात्मा, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अपने चल रही डर रहा, हम धर्मात्मा, हम धर्मात्मा, हम बड़े। मत मानो। किनकी होनार का विचार करने की बात है? जिधर तुम्हारा लक्ष्य आए, इधर लक्ष्य आए तो इनकी होनार विचारना, इधर लक्ष्य आए तो इनकी होनार विचार।
इधर लच जाए तो इनकी होनार विचार, और फिर इनकी होनार नहीं अपनी भी होनार को विचारना, हमारा भला कैसे हो। जिसकी भली होनार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और हमें अपना भला करना है तो अपना भला करना तो ये विचार करो मैं। तत्व विचार के बिना अपना भला नहीं होगा, आत्मानुभूति के बिना अपना भला नहीं होगा, वितराग भाव के बिना अपना भला नहीं होगा, समता भाव के बिना अपना भला नहीं होगा। ऐसे ही चलते रहे, चलन देव, द्वेष से नहीं, मजबूरी से नहीं, सहर्ष, ये सब ऐसे ही चलेंगे। अरे चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर के गया तो उसके सब परिवार नहीं गया, तीर्थंकर भी मोक्ष गए तो अकेले गए, सब संग में ले गए। तीर्थंकर भी मोक्ष गए तो अकेले गए कि सबके संग गए? तुम सबके संग जाओ तो मोक्ष में नहीं आओगे, मोक्ष के भ्रम से कहीं और चले आओगे। धर्मानुराग से जीव स्वर्ग में जाता है, विषयानुराग से जीव त्रियंच और नरक में जाता है। विषयानुराग से जीव नरक और त्रियंच में जाएगा, धर्मानुराग से स्वर्ग में जाएगा, बैरागी होकर के मुक्त है। किनकी होनार का विचार करना, सबकी होनार का विचार नहीं कर रहे, अपनी होनार हमाओ का होगा ये विचार करो। होनार माने हमारा क्या होगा। एक बच्चा था, बात बात में गाली देने की आदत पड़ गई। एक अच्छा आदमी था, बेटा गाली बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है गाली दे। अगर तुम चाहे जैसे बोलोगे तो फिर चाहे कुछ सुनना पड़ेगा, ध्यान रखना। गाली बोलोगे तो गाली सुननी पड़ेगी तुम्हें। खेत में अकौआ बोगे तो आम थोड़ी होंगे। हम बोलेंगे चाहे जैसे, और सुनने के लिए हमसे सब प्रेम से बोले, तुम्हारी दादागिरी है। हम चाहे कैसे बोले और हमसे सब प्रेम से बोले। अरे प्रेम से बोलना अगर तुम पसंद करते हो तो तुम भी प्रेम से बोलना सीखो। क्या कह रहे थी? हैं? अरे जो हो गई, भूल गए भाई, कोई बात नहीं, अपने को मत भूलो। होनार का विचार करोगे तो हमारा क्या होगा ये सोचो, ये कह रहे थे हम। वो तो बहुत पहले कह गई थी शंकर, और जो बहुत पहले बात से पहले जी कही गई जो कह रही थी, इतनी तो हमें को याद है। अपना क्या होगा उसका दर्शन दे रहे थे। तो पंडित जी ने समझाया, बेटा बुरी बात है गाली मंदिर को रखो, गाली देना भी नहीं, गाली सुनना भी नहीं। अगर सुनना नहीं हो तो देना भी नहीं। गाली आवत एक है, जावत होए अनेक, जो देके फेरे नहीं रहे एक की एक। एक के बदले में तो एक हमने कही, दो तुमने कही, तीन इनने कही, चार हमने कही, जो हो गो बढ़ गई बात। और एक सुन के रह गए तो फिर एक की एक ही रहेगी, क्या करेगा। तो उसने कहा बेटा गाली मत दे करो, अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। बच्चे की समझ में आई, उसने कहा दादा कोशिश करेंगे। हाँ बेटा कोशिश करो भाई, हम क्या करें। महीने 2 महीने बाद फिर मिल गए दादाजी और बच्चा। बेटा बोला दादाजी आपने कही थी हमें समझाओ तो गाली मत दे करो,
हमने ऐसो अभ्यास कर लो, अब कोई 100 गाली हमें दे तो हम गाली नहीं करेगी मुँह से। आप दे के देख ले। दादाजी बोले, भैया बेटा एक बात बताओ, हम तुम्हें 100 गाली देंगे, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, क्या आएगा? तुम्हारी परीक्षा होगी, हमारी जबान गंदी होगी। तब तक हमारी जबान कितनी गंदी हो जाएगी। इन्हें सुधारने को हम उपाय करेंगे तो तक हमारा कितना बिगाड़ हो जाएगा। इन्हें सुधारने के लिए हम उपाय करें सोचेंगे तो हमारा कितना उपाय। ध्यान रखना, स्वयं सुधरा हुआ जीव सुधरने में निमित्त हो जाएगा, बिगड़ा हुआ जीव बिगड़ने में निमित्त हो जाएगा। एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उन्हें बच्चों को शांत करना हो तो ऐसे आ जाती थी सभा, बस सब हो गए। अब चुप रह करके ही चुप कराओगे, और नहीं चुप करो, चुप रहो तो हल ही हो जाएगा चुपाई का। होनार का विचार करने का मतलब ये है, अपना बारे में सोचो, हमारा क्या होगा, इस धन का क्या होगा ये मत सोचो, हमारा क्या होगा। धन की ममता मर जाएंगे हैं, और इसमें से दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। बहुआरम पर गिरनार का क्या, तैयार हो जाओ। और हम मायाचारी करते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। जाओ चलिए अंत में बोलो, मान महाविष रूप करे नीचगत जगत में किसकी, जिसको मान होगा उसी की तो होगी नीचगति के, तुम्हारी हो जाएगी जबरन। होनार का विचार करने पर अपने को समता आती है, और समता का अपने को वही इष्ट है, वही साध्य है हमारा। तो फिर होनार का विचार करो हर जगह, प्रमादी होकर के नहीं, परलक्षी नहीं, बाकी होनार होए सो हो जाए। एक अच्छे आदमी से कहा हमने, बेटा भैया बच्चों में संस्कार डालने के लिए कुछ करो। महाराज आप तो जान दो, अपन तो अध्यात्म बारी जो होने हुए सो हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। प्रमाद से जीव का बुरा होता है, भला नहीं होता। प्रमादी जीव का बुरा होता है, भला नहीं होता। कुपथ्य कराने के लिए तुम हो, इलाज कराने के लिए हम होंगे। जन्म का उत्सव मनाने के लिए तुम आओगे, मरने के लिए रोने पर हम आएंगे। जो जन्म में हंसे उत्सव मनाएगा वही मरेगा मातम मनाएगा। हमने कहा भैया संस्कार डालो। कैसी? बच्चों में नहीं, अपने में संस्कार डालो। अपने में संस्कार, तुम्हारे से अच्छे संस्कार देख करके बच्चों में अपने आप संस्कार पड़ जाएंगे। और तुमने स्वाध्याय के संस्कार नहीं हुए, बच्चों में पाठशाला के संस्कार कहां से आ जाएंगे? तुम एकाग्र होकर के पूजा कर रहे होगे तो बच्चों में अपने आप संस्कार पड़ जाएंगे। उस समय बच्चे शांत होंगे, बाबा पूजा कर रहे। इतना सा बच्चा भी समझ जाएगा बाबा पूजा कर रहे, अबे बोल तो नहीं, हल्ला नहीं कर। और तुम कसा करोगे तो पूजा में कसा करी याद, ये संस्कार पड़ जाए। पूजा एक और रोजा से कसा ऊपर हो गए। जैसा संस्कार बच्चे को जो सिखाना चाहते हो वो देर में सीखेगा, जो दिखेगा वो पहले सीखेगा। अपने आचरण से उपदेश दो, अपने आचरण से सिखाओ। समता के संस्कार डालना है तो समता धारण करना होगी आपको। क्षमा के संस्कार डालना है तो क्षमा धारण करनी पड़ेगी आपको। बिना क्षमा धारण बड़े क्षमा के संस्कार नहीं डाल सकते आप, व्यवहार भी नहीं हो सकता। क्षमा में वही निमित्त होते हैं जो क्षमा के सारी होते हैं।
क्षमा के धारी होते भाई, क्षमा में निमित्त होते। सोचो आत्म कल्याण में कौन निमित्त? यशोधर मुंडाज की क्षमता निमित्त हुई श्रेणिक के कल्याण में, कि उनकी कथा निमित्त हुई है? अब आज तुम्हें देखेंगे, तुम का समझो साफ कह जाएंगे। ये क्रोध निमित्त हुआ कि समता निमित्त हुई? उन्होंने श्राप दिया कि समता का उत्कृष्ट उपदेश दिया। वचन से कुछ नहीं कहा। हमारी पूजा में भी लिखा है, वचन कहे नहीं हो तो सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो। वे कहते कुछ नहीं है वचन से, लेकिन आचरण से सब कुछ कह देते हैं, पूरा मोक्ष मार्ग कह देते हैं। वही देखने लायक है जिसे भगवान देख रहे हैं। भगवान ने जो छोड़ा है वह सब कुछ छोड़ने लायक है। भगवान ने जिसे ग्रहण किया वह सब कुछ ग्रहण करने लायक, वही ग्रहण करने लायक है। होनार का विचार करो, कैसे हमारा क्या होगा इसको सोचो। अरे क्या होगा ये मत सोचो, हमारा भला कैसे होगा। पैसा से बात न मानने से भला हो जाएगा। तो मैं आत्मानुभव बीतराग था, गुरुओं की अवज्ञा से हो जाएगी, कुतर्क करने से हो जाएगी, चुप रहने से हो जाएगी। ज्यादा भाई चुप रह गए, ज्यादा वो कुतर्क कर दी, ज्यादा वो चले गए, बात है भला हो जाएगा। भला होगा बोलो एकाग्रता से, भला होगा प्रसन्नता से, भला होगा निश्चिंतता से, भला होगा आज्ञा मानने से। टोटरमल जी ने जगह जगह क्या लिखा है हर अधिकार के अंत में, इसके अभ्यास में प्रवृत्तो इससे तुम्हारा भला होगा। क्या लिखी? इसके अभ्यास में प्रवृत्तो इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारी कल्पनाओं से तुम्हारा भला होता तो अभी तक होगा वो तो। भले का उल्टा बुरा होता है। टोटरमल जी ने क्या लिखा? भरतादिक के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा ही होगा। आप समझ लो, ऐसी बातें कबू मत कही हो। आज ईश्वर भी तो निरंजना का न देखते थे, हम सिनेमा देख रहे तो कहा है। और भरत ने भी चक्र चला दिया था। हम अगर मुकदमा चला रहे भैया आप तो क्या दिक्कत है? बुरा होगा, दिक्कत का ये है दिक्कत। इसके अभ्यास में परिवर्तन होगी तो तुम्हारा भला होगा। अभ्यास कैसे होता है आपको मालूम है? एक पुस्तिका होती है, एक अभ्यास पुस्तिका होती है। अध्यापक लोग जानते होंगे अभ्यास पुस्तिका किसको कहते हैं? कापी को। अब समझ लो, अभ्यास पुस्तिका कहती है अपनी परिणति को, ठीक है ना? तो पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका। अब अभ्यास कैसे होता है? पहले ऊपर देखो, हम पढ़ा रहे सो समझो पहले, और फिर अपनी कॉपी पे देखो, लिखो, और फिर ऊपर देखो, और फिर कॉपी पे देखो। जब तक वहां का और यहां का मिल न जाए तब तक अभ्यास है। बोलो है कि नहीं? या लिख के लियो, नकल कर लियो, तो पहले ये इसको देखो यार, और फिर यहां देखो, और फिर यहां देखो, और फिर यहां देखो। यहां में ज्यादा हो तो मिटा दो, कम हो तो मिला लो, सही कर लो। जब तक ऐसा यहां लिखा है ऐसा यहां न हो जाए तब तक अभ्यास है। वेद ज्ञान का अभ्यास कैसे होता है? पहले इन भगवंतों को देखो, फिर अपने को देखो। हम कहां पड़े, हम क्या सोच रहे, हम क्या बोल रहे, हम क्या कर रहे, और भगवान ने क्या किया है। और भगवान मानन चाह तुम, और चलन चाह तो बोल के बस चुप रह गए, चले गए और आके बैठ गए।
बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। इस प्रक्रिया से तुम्हारा बुरा होता है। तुम्हारा बुरा भला करने वाला कोई और नहीं है, अपने परिणामों से ही भला बुरा होता है। अभ्यास समता का चाहिए, और संभाल शरीर की करोगे, कपड़ों की संभाल करोगे। समता चाहिए तो आत्मा की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो, तो तुम्हें समता आएगी। कपड़ों की और शरीर की संभाल करने से, घर की संभाल करने से समता आ जाएगी तुम्हें। जिस सीता ने राम के लिए पूरा जीवन सौंप दिया, हजारों राजकुमारों के बीच में राम को वरमाला डाली। जिस सीता ने राम को सुख के लिए वर्ण किया कि नहीं, सुख के लिए राम को वर्ण किया, सुख के लिए राम के लिए, या राम की ममता में कहो, महल का त्याग किया, जंगल जंगल फिरी, और वही सीता को राम वनवास दे रहे। वो सीता को राम वनवास दे रहे और पूछो नहीं रहे। क्या बात है जो नहीं पूछी, क्या यहां से, हटो यहां से। अरे बात क्या है, बात तो पूछो, क्या हटो यहां से, शकल नहीं देखना में। क्या हाँ, ये शकल देखने लायक नहीं है तो मुंह मत देखो, अकल देखो। और राम ने निर्दोष जानते हुए भी वनवास दिया कि दोषवान जान करके वनवास दिया। ऐसी परिस्थिति ऐसी बन गई, लक्ष्मण को क्रोध भी आ गया तुम जैसा, लक्ष्मण को क्रोध भी आ गया। कौन कहता सीता माता के संबंध में ये बात, उसकी जिब्या खींच लेंगे, जिब्या काट लेंगे। रामचंद्र जी कहते भैया जिब्या मत काटो, तलवार मत खींचो, शांति से विचार करो। कल प्रजा क्या कहेगी। एक राम राजा हुआ था, उसने स्त्री के पीछे, सीता के पीछे नहीं, स्त्री के पीछे और प्रजा का नाश कर दिया, जिब्या कटवा दी। भैया कोई उपाय नहीं है सीता के त्याग के अलावा, सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। पत्थर धर के, ममता को जीत करके, कोई उपाय नहीं। क्यों, सीता का भी इस समय कर्म का हो जाए, प्रबल है। बोलो, जिस राम को जीवन सौंपा वो राम वनवास दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी। अब बताओ क्या करें, चाहे समृद्धि होते हुए भी, अब क्या करें, उसको हे मानते हुए भी, उसका कर्ता न मानते हुए भी कर रहे हैं। कुछ नहीं करने की भी गुंजाइश विश्व में। समता चाहिए, सुख चाहिए तो समता, और समता चाहिए तो तत्व विचार, तत्व अभ्यास। तत्व अभ्यास के बिना समता नहीं आएगी। विचारना, हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा ते तमु धो।